हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आई एम श्योर आप बहुत बढ़िया होगे, अच्छे होगे, मस्त होगे, फाइन होगे, एनर्जेटिक होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर, और हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है बहुत ही प्यारा, दैट इज व्हाट? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। और बच्चा आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 और ये है हमारा वीडियो लेक्चर 6। अगर आपने इसके पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको यूट्यूब पे लिखना है या बोलना है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल बाय दानव सर, और आपके सामने सारे वीडियोस आ जाएंगे। आपको पहले देखना है, उसके बाद में आगे चलना है। ओके, सो आज हम बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल और फिफ्थ एग्जाम्पल। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट्स देखे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, है ना। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर होमवर्क करते हैं, लिख के भेजते हैं, उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। गगनजीत है, दीक्षिता है, वैदेही है, तन्नू है, आम्रपाली, ऋषिता, शिक्षा, बहुत सारे बच्चे हैं। अब इतने सारे बच्चों का नाम नहीं ले सकता। ओके, सो आई होप आप भी आगे जो भी होमवर्क है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप भेजोगे। आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या कमेंट बॉक्स में जो भी पूछता हो उसका आंसर आप दे सकते हो। ओके, तो आगे बढ़े बच्चा, बढ़े, पक्का, डन डन, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 2.2 का थर्ड प्रॉब्लम, जिसका फिगर हमने बना लिया है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन दिस फिगर, क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने सामने रख सकते हो, आपकी बुक, आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P एंड लाइन Q, दिख रहा है आपको लाइन P और लाइन Q दोनों पैरेलल है, दिख रहा है आपको, दोनों भी कैसी है? पैरेलल है। लाइन L एंड लाइन M, लाइन L और लाइन M, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये दोनों भी पैरेलल है। क्या बढ़िया प्रॉब्लम है। ये दो लाइंस भी पैरेलल है, ये दो लाइंस भी पैरेलल है, और ये दो लाइंस भी पैरेलल है। सो नाइस। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ABC, तो एंगल A, एंगल B और एंगल C का मेजर हमें निकालना है। मेजर यानी कितना मेजर है वो निकालना है, उसका माप निकालना है, बस सिंपल, राइट। सो बहुत बढ़िया सुपर प्रॉब्लम है। फिर से अपने माइंड में प्रॉपर्टीज एक बार सेट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज क्या कहती थी? अगर दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर्स कॉन्ग्रुएंट होती है, अल्टरनेट एंगल्स की पेयर्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है, और जो इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180 डिग्री। याद आया ना? ओके, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट एंड इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री। बस सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है। ओके, चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो बच्चा इस प्रॉब्लम में ये एंगल हमें 80 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल कितने का है? 80 डिग्री का। हम क्या कर सकते हैं? ये 80 है तो ये पता कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल। ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये भी ट्रांसवर्सल हो गई, ये भी ट्रांसवर्सल हो गई। किसी भी पैरेलल लाइंस को क्रॉस करने वाली लाइंस, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, किसी भी लाइंस को क्रॉस करने वाली लाइन, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। सो ये दो पैरेलल लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल, तो आप देख सकते हो कि ये इंटीरियर एंगल हो गए, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी ये 80 है तो डेफिनेटली ये 100 होना चाहिए, तभी दोनों का सम कितना होगा? 180, बराबर है ना। ये 80 है तो ये 100 होना चाहिए, तभी दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर ये एंगल पता चलने के बाद आप अगले एंगल पे बढ़ सकते हो, या आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते देखते हैं, है ना। एक्सप्लेन मतलब लिखते लिखते एक्सप्लेन भी करते जाते हैं। ओके, चलिए। सो बच्चा सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में देखते हैं। क्या दिख रहा है आपको? ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स है, ये दो पैरेलल लाइंस है P और Q, और ये ट्रांसवर्सल है। अब देखो, हम ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे लाइन P पैरेलल, ठीक है, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। समझ में आना, ये सिंबल है पैरेलल का। सो लाइन P लाइन Q को पैरेलल है, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। थोड़ा इस साइड में लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। चलो
लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल, एंड लाइन, ये वाली लाइन क्या नाम है, L. सो लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये इंटीरियर एंगल हुए, और इंटीरियर एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री. तो देयरफॉर मेजर एंगल A, ये वाला एंगल और ये 80 डिग्री वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. समझ में आया ना, ये एंगल प्लस ये एंगल 80 डिग्री और ये एंगल A, तो 80 डिग्री और एंगल A, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. क्यों होगा यही जरूरी है, क्यों होगा, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल है. तो हम आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स. तो ये इंटीरियर एंगल्स है. ओके, चलो मेजर एंगल ए निकाल लो. फिर मेजर एंगल ए क्या हो जाएगा, ये प्लस 180 प्लस 80 उस साइड में जाएगा, तो प्लस 80 उस साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस 80, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस 80 डिग्री उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 80 डिग्री. यानी ये आपका होने वाला है 180 में से 80 माइनस कर दो बच्चा, कितना बचता है 100 डिग्री. यानी आपका मेजर एंगल ए जो है वो आपको मिल गया 100 डिग्री. मिल गया, तो मेजर एंगल ए आपका हो गया 100 डिग्री. तो ये आपको मिल गया, अभी कितना मिल गया, ये एंगल 100 डिग्री. कोई प्रॉब्लम, ठीक है. सो वेरी सिंपल, ए निकाल लिया, अब बी और सी निकालना है. अब बच्चा आप ये दो लाइंस को देखो फिर से, ये दो लाइंस फिर से कैसी है, पैरेलल. पहले ही मैंने बताया कि पी और क्यू पैरेलल लाइंस है. अब इसमें ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है. कौन सी लाइन, पी लाइन ट्रांसवर्सल है, जैसे कि मैंने पिछले इसमें पी और क्यू पैरेलल बताया था और एल ट्रांसवर्सल लिया था. अब मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों पैरेलल है, एल और एम ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ, यहाँ लिखता हूँ नाउ, यस, ये दोनों पैरेलल है. नाम क्या है, एल और एम. सो नाउ लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम. लाइन एल और एम पैरेलल है और पी ट्रांसवर्सल है, एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो आप यहां केयरफुली देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है, क्रॉस में बना हुआ है ना, क्रॉस में बना हुआ, और क्रॉस में बना हुआ एंगल्स को क्या कहते हैं, क्रॉस में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स. और ये बाहर वाले हैं, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, मतलब बाहर वाले हैं, मतलब ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट. अंदर वाले रहते तो इंटीरियर अल्टरनेट, और बाहर वाले रहेंगे तो बाहर का क्रॉस रहा तो एक्सटीरियर अल्टरनेट. यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट. समझ में आना, अंदर रहते तो इंटीरियर अल्टरनेट, बाहर है तो एक्सटीरियर. तो बाहर में क्रॉस वाले दैट इज एक्सटीरियर अल्टरनेट. यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर आपका मेजर एंगल सी जो होगा, मेजर एंगल सी आपका इतना होगा, इतना मतलब कितना 80 डिग्री हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री. रीजन क्या लिखोगे इसको, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. समझ में आया, ठीक है. आप ऐसा भी लिख सकते हो, मेजर एंगल सी हो गया आपका 80 डिग्री. समझ में आना बच्चा, तो ये 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा. क्लियर, बिकॉज ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. अब आप इन दोनों को देखो, ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, क्या दिख रहा है, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम है. तो कहने का मतलब है कि ये दो पैरेलल लाइंस है, फिर से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो इसका मतलब हो गया कि ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. फिर से समझ लीजिए, देखो ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. सॉरी, फिर से रिपीट करता हूँ, सॉरी, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. तो ये और ये एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं. यानी ये एंगल अगर 80 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री. समझ में आया. तो अब क्या लिखेंगे हम, ये दो लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल. देखो इसकी बात कर रहे हैं तो ये दो लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल. चलो, तो ये दो लाइंस पैरेलल क्या लिखेंगे नाउ, लाइन कौन सी, P और Q. तो लाइन P पैरेलल विथ लाइन Q एंड
ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। ये मतलब कौन सी लाइन है, M, एंड लाइन M इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन M इज अ ट्रांसवर्सल एंड देयरफॉर ये एंगल C और एंगल B ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो देयरफॉर मेजर एंगल C कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, या आप ऐसा लिखो एंगल C कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, एंगल C कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल B के साथ। क्यों रहेगा, बिकॉज ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ, एंड दैट्स वाई ये मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू सेम ही रहेगा, कितना रहेगा 80 डिग्री, यानी आपका मेजर एंगल B जो हो गया वो कितना हो गया 80 डिग्री। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये 80 हमने निकाला, ये 80 तो ये 80 और ये 80 तो ये भी हो गया 80 डिग्री। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आया। एक बार बताने की ज़रूरत है, फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने ये बताया कि लाइन P और Q पैरेलल लाइंस है, लाइन P और Q पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है L, तो L ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए और इंटीरियर एंगल का सम 180, तो इसीलिए ये A और ये 80 डिग्री, यानी मेजर एंगल A और 80 डिग्री इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। इस पर से A मिल गया हमको 100 डिग्री, यहाँ रीजन हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह नेक्स्ट इसमें लाइन L और M पैरेलल है, L और M पैरेलल है और लाइन P ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे लिखा लाइन P ट्रांसवर्सल है, तो इसीलिए ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री रहेगा, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो दैट्स वाई मेजर एंगल C 80 रहेगा आपका, रीजन लिखा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंड देन लास्ट दैट इज व्हाट, ये दोनों पैरेलल है फिर से P और Q और ये ट्रांसवर्सल है, तो लाइन P और लाइन Q पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है M, तो लाइन M इज अ ट्रांसवर्सल, सो दैट्स वाई B और C कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, हमने पढ़ा कि दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट्स, तो ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो रीजन लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जितना C का मेजर है उतना ही B का रहेगा, तो जितना मेजर एंगल C है उतना ही मेजर एंगल B रहेगा। तो मेजर एंगल C कितना है 180 डिग्री, मतलब ये रहेगा 180 डिग्री नहीं सॉरी 80 डिग्री, तो ये रहेगा 80 डिग्री, तो मेजर एंगल B भी आपका हो गया 80 डिग्री। समझ में आया, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और ये पूरा लिख लीजिए, लिखिए फास्ट लिखिए। चलिए लिख लिया, ओके। सो अभी बढ़ते हैं हम फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। बच्चा पार्टी पढ़ाई बड़े मन लगा के कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस लिख लिया, यहाँ डालिए। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, समझ के लिखना है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे काफ़ी अच्छा करना चाहते हो मैथमेटिक्स में तो आपको हर स्टेप हर रीज़न समझने की ज़रूरत है। शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना कि थोड़ा सा लिखा है बस ये लिखेंगे, ऐसा नहीं, पूरा लिखना है, विथ रीज़न लिखना है, देन ओनली यू कैन स्कोर गुड और आप बोलोगे कि यू विल बी बेस्ट इन द मैथमेटिक्स। तो आप मैथ्स में बेस्ट बनना चाहते हो तो आपको मेहनत ज़रूर करना है। ओके, चलिए फोर्थ प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल चिल्लर प्रॉब्लम है, कैसा है देख लेते हैं। ओके, क्या है, आपको A और B पैरेलल लाइन दिख रही है और यहाँ पे ये लाइन ट्रांसवर्सल है, कौन सी L। तो आपको यहाँ पे ये वाला एंगल दिया है, कितना है 105 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री, और आपको X Y Z ये तीनों एंगल निकालना है। बड़ा सिंपल है, पहले तो ओरली बता देता हूँ। देखो बच्चा, ये 105 है तो सीधी सी बात है, ये 105 है तो ये भी कितना रहेगा 105, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, इसकी पोजीशन वाला एंगल ये है ना, ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 105, तो ये भी हो जाएगा 105। अब ये 105 तो इसका अपोजिट एंगल भी 105, अपोजिट एंगल सेम ही रहता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम, यानी 105 डिग्री का ये है तो इसका उल्टा एंगल भी 105 डिग्री का ही रहेगा। समझ में आया, सीधा और उल्टा सेम ही रहता है, तो ये 105 तो इसका उल्टा यानी अपोजिट एंगल भी 105 रहेगा। और बच्चा ये तो हमें पता है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, बिकॉज ये एक लाइन में बने हैं और एक लाइन में बने हुए एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, बोलते हैं ना इसके पहले बड़े, तो डेफिनेटली इन दोनों का सम आएगा 180, तो ये 105 है तो ये बनना चाहिए आपका 75, तभी दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो जो मैंने बोला उसको आप लिखेंगे, समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, फास्ट नहीं जाना है आपको, ठीक है। हाँ, और एक बात बोलना चाहूँगा यार, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
ओके ठीक है। चलो बच्चा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है ये दो लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ लिखेंगे लाइन ए पैरेलल, लाइन ए पैरेलल विथ लाइन बी, लाइन ए बी को पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, कौन सी लाइन, एल, एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बच्चा पार्टी, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या वर्ड है यार, बढ़िया। सो लाइन ए एंड बी पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल, एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। चलो तो अभी जो मैंने बताया आपको, इन दोनों का सम कितना रहेगा, इन दोनों का सम रहेगा 180 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर एंगल Z प्लस ये 105 डिग्री, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक ही लाइन में बने हुए हैं, तो इनका रीजन क्या रहता है, लीनियर पेयर एंगल्स। ये माइंड में सेट कर लीजिए, 10वीं तक, 10वीं क्लास तक आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा कि एक लाइन में दो एंगल बन रहे हैं, एक लाइन है दो एंगल बन रहे हैं, एक लाइन है दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री आया मतलब सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, लेकिन एक लाइन में है, दोनों का सम 180 डिग्री है, तो यहाँ पे रीजन आपको लिखना है लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में, पेयर यानी दो, तो एक लाइन में दो एंगल्स है, दैट्स वाई लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मेजर एंगल Z यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, 105 उधर चला जाएगा, तो यहाँ प्लस 105 उधर जाएगा तो माइनस 105 डिग्री। तो मेजर एंगल Z आपका हो गया यहाँ पे 180 में से 105 माइनस कीजिए, कितना आएगा 75 डिग्री, तो ये हो गया 75 डिग्री। तो Z निकल गया आपका 75 डिग्री। अब बाकी दो बहुत आसान है। अब जितना आपका Z रहेगा, चलो इसको देखते हैं, ये 105 है तो ये भी 105 है, तो लिखेंगे हम नाउ का मतलब होता है अब। अरे अब क्या, अब भाई अब ये 105 है तो ये भी 105 रहेगा। मेजर एंगल X ये भी क्या रहेगा 105 डिग्री। क्यों रहेगा, रीजन क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आना, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ऐसा लिख देता हूँ मैं। चलो ओके, अब ये x जितना है उतना ही y रहेगा, तो आगे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मेजर एंगल x इज इक्वल्स टू मेजर एंगल y, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल x है ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, y के साथ, यानी जितना x है उतना ही y रहेगा। क्यों अभी बताया मैंने यार, उल्टा पुल्टा अपोजिट एंगल्स, तो इसका रीजन लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में ना, एक लाइन में है तो लीनियर पेयर एंगल्स, अपोजिट है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दो एंगल अपोजिट है, देखो x और y है अपोजिट बिल्कुल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर आपका मेजर एंगल x और मेजर एंगल y सेम ही रहेगा, तो x कितना है 105, तो ये भी रहेगा 105 डिग्री, यानी आपका मेजर एंगल y भी हो गया 105 डिग्री। है आसान, पॉज कीजिए, लिखिए, पॉज करके लिखना है, लिखो पॉज करके। चलो लिख लिया ना, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये फिफ्थ प्रॉब्लम बहुत आसान, सबसे सिंपल लास्ट वन। देखिए इसमें तीन लाइन पैरेलल्स है, लाइन P, लाइन L, लाइन Q, तीनों भी पैरेलल है, राइट। अब यहाँ पे आपको मेजर एंगल x निकालना है, ये एंगल 40 का दिया है, ये 30 का दिया है, ये इतना 40 का, ये 30 का, ये मेजर एंगल x, ये पूरा एंगल x का है, तो आपको ये पूरा एंगल जो है वो निकालना है। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, ये x कितना है वो निकालना है, ये पूरा एंगल x है ये निकालना है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये 40 है तो इसके क्रॉस वाला भी कितना आएगा, 40 आएगा क्रॉस वाला, ये 40 है तो इसके क्रॉस वाला भी 40 आएगा, अल्टरनेट एंगल। देन ये 30 है तो इसके क्रॉस वाला भी कितना आएगा, 30 आएगा कि नहीं, ये 40 तो इसके क्रॉस में 40, ये 30 तो इसके क्रॉस में 30, अल्टरनेट एंगल्स। अब हो गया, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 40 और ये 30 मिला के कितना हो गया भैया 40 + 30 70। समझ में आना, फिर से एक बार बोलो, ये 40 तो ये भी 40 क्रॉस में है ना, क्रॉस में अल्टरनेट एंगल, ये 30 तो ये भी 30 क्रॉस में है, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये 40 और 30 मिला के कितना हो गया, ये 40 और 30 मिला के हो गया 70, यानी पूरा मिला के हो गया 70, तो x आएगा आपका 70। आई बात समझ में। चलो लिखते हैं अभी। अब मान के चलते हैं कि इसको मैं a कंसीडर कर लेता हूँ,
इसको मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ और इसको मैं बी कंसीडर कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ let us consider angle A and angle B as shown in figure। तो हमने ए और बी को जैसा दिखाया है वैसा कंसीडर कर लिया। नाउ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई जो चीज़ें हैं, क्या दिख रहा है आपको, पी एल क्यू, ये तीनों भी पैरेलल है, तो लाइन पी पैरेलल टू लाइन पी, किसको पैरेलल है, एल को, और ये फिर से पैरेलल है, तो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L एंड दिस इज पैरेलल टू लाइन Q। सो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L एंड लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q। आर यू गेटिंग, समझ में आया, ये तीनों पैरेलल है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते जाएंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ये 40 तो ये AB 40 हो जाएगा। देयरफॉर सीधा सीधा लिखता हूँ, मेजर एंगल A आपका हो जाएगा कितना, ये 40 है तो ये भी 40, ठीक है, एंड मेजर एंगल B ये कितना हो जाएगा आपका, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री। और इनका रीजन मैं भी एक साथ लिख देता हूँ, क्या है भैया, ये क्रॉस वाले हैं, क्रॉस वाले मतलब ये 40 तो ये भी 40, ये 30 तो ये भी 30, तो क्रॉस में है, मतलब रीजन क्या है, ये क्रॉस में कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे मैं इसका रीजन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, अल्टरनेट एंगल्स। आई बात समझ में। एंड देयरफॉर नाउ, अब इसके बाद में आप देखो ए और बी को मिला दो तो आपको एक्स मिलेगा, तो यहाँ लिखता हूँ नाउ मेजर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी। तो मेजर एंगल ए आपका कितना है, मेजर एंगल ए ये 40 तो ये भी 40, तो मेजर एंगल ए आपको मिला 40 डिग्री, मेजर एंगल बी कितना है 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 70 डिग्री, यानी मेजर एंगल एक्स आपका हो गया 70 डिग्री। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। पॉज करिए और लिखिए बच्चा, टेंशन नहीं लेना, पॉज करना है, लिखना है, ओके। और आपके लिए एक वर्किंग दे रहा हूँ, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब कभी भी जब ओपन करते हो वीडियो तो लिंक पे क्लिक करके ओपन करते जाइए, ठीक है। यहाँ मैं आपको ये दो पैरेलल लाइंस दे रहा हूँ, देखिए बराबर क्रॉस में दिख रहा है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये लाइन P है, समझे। ये एंगल मैं दे रहा हूँ 120 डिग्री, देख लो बराबर, ये एंगल है 120 डिग्री और ये एंगल है x। तो आपको यहाँ पे बताना है कि x की वैल्यू कितनी रहेगी, कमेंट बॉक्स में बताना। ये एंगल है 120 डिग्री का, ये एंगल है x, ये वाला एंगल x है, दिख रहा ना आपको, ये एंगल x है, तो आपको इस x की वैल्यू बताना है, इस x की वैल्यू बताना है, नहीं ये एंगल कितने का रहेगा ये आपको बताना है, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।